हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को, राइट। वहां पे हमने तीन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। पहले क्या डिस्कस किया था? पहले डिस्कस किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जहां पे हमने देखा था सेलुलर टाइप, टिश्यू टाइप, ऑर्गेन सिस्टम टाइप, राइट। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? उसके बाद हमने डिस्कस किया पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में, जहां हम लोग इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया और ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया। उसके बाद हमने फाइनली क्या डिस्कस किया था? उसके बाद हमने फाइनली डिस्कस किया था सिमेट्री को, राइट, जहां पे हमने देखा तीन टाइप, असिमेट्रिकल एंड देन बायलैटरल सिमेट्री एंड आपका रेडियल सिमेट्री, राइट। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को, बाकी जो बेसिस है उनको आज कंप्लीट करके डिस्कस करेंगे, राइट। तो हेडिंग डाल दीजिए, सेम हेडिंग रहेगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या हेडिंग रहेगा? हेडिंग रहेगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ व्हाट? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। वेरी गुड। तो हमने कहां तक डिस्कस किया था? हमने ए बी सी डिस्कस किया था। आज हम लोग डी से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला बेसिस क्या हो जाएगा? पहला बेसिस हो जाएगा जर्म लेयर्स। पहला बेसिस क्या हो जाएगा? जर्म लेयर्स। यहाँ पे जर्म का मतलब कीटाणु की बात नहीं हो रही है, यहाँ जर्म का मतलब होता है जर्मिनल लेयर्स, राइट, जर्मिनल लेयर्स की। तो अगर जर्मिनल लेयर्स की बात करें तो कितनी तरह के जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट है एनिमल्स में? तीन तरह के जर्मिनल लेयर्स देखे जाते हैं। एक होता है एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म एंड देन एंडोडर्म। तो क्या लिखेंगे जर्म लेयर्स के अंदर? पॉइंट देके लिखना। पॉइंट नंबर वन क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर वन क्या हो जाएगा? बोलो। पॉइंट नंबर वन हो जाएगा एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म and endoderm. Ectoderm, mesoderm and endoderm are the germinal layers. Germinal layers which are बोलो, which are arise during embryo formation. इसका मतलब क्या है? बोलो, इसका मतलब क्या है? तो पहले क्या पता चला हमको? पहले पता चला कि तीन तरह के जर्मिनल लेयर्स हैं। कौन कौन से जर्मिनल लेयर्स है? बोलो कौन कौन से हैं? एक हो जाएगा आपका एक्टोडर्म, राइट, ये एक जर्मिनल लेयर है। एक है मेसोडर्म, ये भी एक जर्मिनल लेयर है। और एक है एंडोडर्म, ये भी एक जर्मिनल लेयर है, राइट। एक्टोडर्म कहाँ रहेगा? आउटसाइड में। मेसोडर्म कहाँ रहेगा? बीच में। और एंडोडर्म कहाँ रहेगा? एकदम अंदर की तरफ, राइट। आर द जर्मिनल लेयर्स। तो ये तीन तरह के जर्मिनल लेयर्स हैं। और ये कब फॉर्मेशन हुआ है? इनका फॉर्मेशन कब हुआ है? विच आर राइज ड्यूरिंग एम्ब्रायो फॉर्मेशन। जब एम्ब्रायो जाइगोट से जब एम्ब्रायो बन रहा था, तभी ये तीन तरह के जर्म लेयर्स एनिमल्स के अंदर बन रहे थे, राइट। विच आर अराइज ड्यूरिंग एम्ब्रायो फॉर्मेशन। कब फॉर्मेशन हुआ इनका? इनका फॉर्मेशन हुआ ड्यूरिंग एम्ब्रायो फॉर्मेशन। जब जाइगोट से एम्ब्रायो बन रहा था, तब फॉर्मेशन हुआ जर्म लेयर्स का। किसका? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म का। क्लियर है? चलो, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट बोलो, दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट होगा दीज लेयर्स मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, these layers give rise to all the tissues or organs of the
fully developed individual इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इससे हमें एक और बात पता चल रहा है, क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारे एनिमल्स के शरीर में चाहे वो टिश्यू हो, चाहे वो ऑर्गन हो, राइट, या ऑर्गन सिस्टम हो, वो कहां से बना है? वो बना है दिस लेयर से। इसी लेयर से आपका क्या बना है? दिस लेयर गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द फुल्ली डेवलप्ड इंडिविजुअल। मतलब एक फुल्ली डेवलप्ड इंडिविजुअल में जितने भी टिश्यूज या ऑर्गन्स पाए जाएंगे, वो कहां से डिराइव हुए होंगे? वो डिराइव हुए होंगे या तो एक्टोडर्म से, या फिर मेसोडर्म से, या फिर एंडोडर्म से। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं हमारे शरीर में जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, राइट, वो कहां से डिराइव हुआ है? वो डिराइव हुआ है मेसोडर्म से, राइट। वैसे हमारे शरीर में कुछ और ऑर्गन्स होंगे जो एक्टोडर्म से एराइज हुआ हो, कुछ और ऑर्गन्स होंगे जो एंडोडर्म से एराइज हुआ हो, राइट। लेकिन जो नोटोकॉर्ड है वो कहां से डिराइव हुआ है? वो डिराइव हुआ है आपके मेसोडर्म से, राइट। सो दीज लेयर्स गिव राइज टू all the tissues or organs of the fully developed individual, right? क्लियर है यहां तक? अब ये जो जर्म लेयर्स है ना, ये इनका प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर हम लोग जर्म लेयर्स को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। इनके प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर हम लोग दो टाइप से जर्म लेयर को डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका डिप्लोब्लास्टिक, राइट, और दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट। डिप्लो मतलब दो, ट्रिप्लो मतलब तीन, नाम से ही पता चला है। डिप्लो मतलब दो, ट्रिप्लो मतलब तीन, राइट। तो एक है डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा क्या है? एक है डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट। एक क्या है? इसी के अंदर सब हेडिंग होगा, इसी के अंदर क्या करेंगे? इसी के अंदर सब हेडिंग करेंगे, या इसी के अंदर सब हेडिंग करेंगे। पहला क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्या लिखेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। क्या लिखेंगे? डिप्लोब्लास्टिक, राइट। डिप्लोब्लास्टिक नाम से ही पता चला है दो लेयर प्रेजेंट होगा। इन दिस टाइप the developing embryo in this type, the developing, एक मिनट चौक में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। The developing embryo in this type, the developing embryo, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? ये जर्म लेयर्स कब होंगे? जब एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो रहा है तब ये अराइज हुए होंगे, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है इन दिस टाइप द डेवलपिंग एम्ब्रायो has only two germinal layers। हमने क्या देखा था? हमने देखा था जर्मिनल लेयर्स कितने थे? तीन थे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंट्रोडर्म। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है एम्ब्रायो हैज ओनली टू जर्मिनल लेयर्स। कौन से? आउटर एक्टोडर्म and inner, this is point number 1, outer ectoderm and inner endoderm। मतलब क्या बोला जा रहा है? इन दिस टाइप डेवलपिंग एम्ब्रायो हैज ओनली टू जर्मिनल लेयर्स। डिप्लोब्लास्टिक में टू था तो टू जर्मिनल लेयर्स होंगे। कौन से हैं? क्या क्या प्रेजेंट है? आउटर एक्टोडर्म प्रेजेंट है और इनर एंडोडर्म प्रेजेंट है। इसका मतलब कौन प्रेजेंट नहीं है? इसका मतलब मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है, राइट। इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है? इसमें मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है। लेकिन मेसोडर्म की जगह एक अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हमको बोलते हैं मेसोग्लिया। क्या बोलते हैं? मेसोग्लिया, राइट। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? between ectoderm and
endoderm, between ectoderm and endoderm, and undifferentiated jelly like undifferentiated jelly like layer called what? Jelly like layer called mesoglea, is present, right? इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म क्या प्रेजेंट है? अनडिफरेंशिएटेड। इस वर्ड को बहुत अच्छे से याद रखना, अनडिफरेंशिएटेड एंड जेली लाइक लेयर कॉल्ड व्हाट? कॉल्ड मेसोग्लिया इज प्रेजेंट, राइट? अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है? हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ये चाहे एक्टोडर्म हो, चाहे वो एंडोडर्म हो, चाहे वो मेसोडर्म हो, राइट? ये आगे जाके क्या करते हैं? ये आगे जाके डेवलपमेंट में आगे जाके क्या करते हैं? हमारे मतलब एनिमल्स के शरीर में जितने भी टिश्यूज पाए जाते हैं या जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वो कहाँ से डेवलप होता है? वो डेवलप होता है या तो एक्टोडर्म या मेसोडर्म या फिर आपके एंडोडर्म से। लेकिन ये जो लेयर है ना मेसोग्लिया, यहाँ से कोई भी तरह के किसी भी तरह के ना तो टिश्यू डेवलप होता है ना आपका कोई ऑर्गन डेवलप होता है। तो इसी वजह से इस मेसोग्लिया को क्या बोला जाता है? अनडिफरेंशिएटेड बोला जाता है। अनडिफरेंशिएटेड, स्मूथ, मतलब किसी भी तरह के सेल्स या ऐसा कुछ नहीं है, बस एक जेली लाइक लेयर प्रेजेंट है, दैट्स इट। यहां से ना तो कोई टिश्यू बनेगा, यहां से ना तो कोई आपका ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन या टिश्यू कहां से बनेगा? एक्टोडर्म और एंडोडर्म में, इन केस ऑफ डिप्लोब्लास्टिक, राइट? मेसोडर्म से भी बनेगा, लेकिन डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म से बनेगा, क्योंकि मेसोडर्म तो है ही नहीं, राइट? तो कैसे बनेगा? क्लियर है? So this is all about between ectoderm and endoderm, an undifferentiated jelly-like layer called mesoglia is present. Undifferentiated मतलब होता है कि ऐसा एक लेयर जहां से ना तो आगे जाके डेवलपमेंट में कोई टिश्यू या ऑर्गन बनेगा, नहीं बनेगा, राइट? तो इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? बोलो, इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा एंड फाइलम टिनोफोरा। फाइलम सिलेंट्रेटा एंड फाइलम टिनोफोरा। अब मैंने यहाँ पे जगह क्यों छोड़ा है? क्योंकि मुझे ड्राइंग करना है, दैट्स इट। मान लेते हैं कि ये आउटर बॉडी वॉल है, राइट? और ये है गट वॉल, राइट? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका एक्टोडर्म तो प्रेजेंट है, राइट? एक्टोडर्म क्या है? प्रेजेंट है, और एक लेयर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड मेसोग्लिया, राइट? मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप समझ जाना, बस आप समझ जाओगे तो बस हो जाएगा। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, बस आप समझ जाना तो मेरे लिए काफी होगा। समझना जरूरी है, राइट? ड्राइंग कैसा भी करें आप, समझना जरूरी है। क्लियर है? तो हमने क्या बोला? आउटर लेयर प्रेजेंट है। ये देखिए डिफरेंशिएशन दिख रहा है। ये क्या ड्रॉ कर रहा हूं मैं? दिस इज डिफरेंशिएशन को ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां से क्या पता चल रहा है? कि यहां से आगे जाके टिश्यू या ऑर्गन बन सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन है मतलब ये कौन सा वाला लेयर होगा? बोलो, ये कौन सा वाला लेयर होगा आपका? ये आपका होगा, बोलो कौन सा वाला लेयर? ये होगा आपका एक्टोडर्म, बाहर के साइड में है। राइट? अच्छे से इसको आराम आराम से ड्रॉ कीजिए, कोई हड़बड़ी मत कीजिए, कोई जल्दी मत कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ पिक्चर को देख के याद रखना अलग बात होता है और पिक्चर को खुद से ड्रॉ करना एक अलग चीज होता है। खुद से ड्रॉ करोगे तो जिंदगी भर वो पिक्चर आपको याद रह जाएगी। ये सारे जो मैंने लेयर्स ड्रॉ किए क्या है? दिस इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन को समझाने के लिए। तो ये आउटर लेयर हो गया। दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड व्हाट? दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड
ectoderm, this is called ectoderm, this is called what? This is called ectoderm, this is called ectoderm. बीच का लेयर कैसा होगा? एक मिनट में एक चौक ले लेता हूं. बीच का लेयर कैसे होगा? अनडिफरेंशिएटेड होगा, मतलब किसी भी तरह का सेल्स नहीं होगा. कैसा होगा? अनडिफरेंशिएटेड. ये देखिए हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं अभी? अनडिफरेंशिएशन को ड्रॉ कर रहे हैं. वेट अ मिनट, आराम आराम से ड्रॉ कीजिए, कोई जल्दी मत कीजिए. इस लेयर को अच्छे से ड्रॉ कीजिए. इस लेयर को ऐसे ड्रॉ करने का मतलब क्या है? ये हम लोग अनडिफरेंशिएशन को शो कर रहे हैं. बायोलॉजी में कोई भी ड्राइंग ऐसे ही नहीं किया जाता है कि जैसे मन हुआ मैंने वैसे ही ड्रॉ कर दिया. नहीं, ऐसा नहीं होता है. हर एक ड्राइंग के पीछे एक लॉजिक होता है, राइट? इस लेयर को मैंने ऐसे ऐसे बनाया, तो इस लेयर को ऐसे क्यों बना दिया? स्मूथ, सपाट. क्यों? बिकॉज मुझे समझाना था कि ये वाला लेयर जो है ये डिफरेंशिएटेड है और ये वाला लेयर जो है वो अनडिफरेंशिएटेड है. तो इस वाले लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? इस वाले लेयर को हम लोग बोलेंगे क्या? मेसोग्लिया. क्या बोलेंगे? मेसोग्लिया, राइट? और सबसे इनर पार्ट में क्या होगा? सबसे इनर साइड में क्या होगा? बोलो. सबसे इनर साइड में होगा क्या? सबसे इनर साइड में होगा आपका क्या? एंडोडर्म. सबसे इनर साइड में क्या होगा? सबसे इनर साइड में होगा एंडोडर्म. राइट? क्या? ये लेयर क्या होगा बीच का अंदर का? दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड एंडोडर्म. एंडोडर्म, राइट? क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे एंडोडर्म, राइट? तो आउटर लेयर को डिफरेंशिएट बना दिया, एक्टोडर्म. अंदर के ये वाले लेयर को अनडिफरेंशिएटेड बना, दिस इज मेसोग्लिया. एंड अंदर का ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये वाला हॉलो, ये वाला ऐसे ही रहेगा. ये गट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये गट वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये बॉडी वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये जो आउटर लेयर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज बॉडी वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये इनर, ये वाला वॉल है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये गट वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? सो दिस इज द ड्राइंग ऑफ अ डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, राइट? और क्या जर्म लेयर होता है? और एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक. क्या होता है? और एक होता है क्या? ट्रिप्लोब्लास्टिक. क्या होगा? बोलो. ट्रिप्लोब्लास्टिक. एक तो डिप्लोब्लास्टिक हो गया, एक तो डिप्लोब्लास्टिक हो गया. दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक. क्या हो जाएगा दूसरा? ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक. अब नाम से ही पता चल रहा है. नाम से क्या पता चल रहा है? नाम से ही पता चल रहा है कि तीन लेयर प्रेजेंट होंगे, जो तीन होते हैं. इन दिस टाइप, in this type, the developing embryo, the developing embryo, in this type the developing embryo has all three germinal layers, has all three germinal layers. कौन सा बोलो? कौन सा कैसा कैसा होता है? आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म
mesoderm and inner endoderm. क्या क्या होता है बोलो, क्या क्या होगा? तीनों लेयर प्रेजेंट होंगे, आउटर एक्टोडर्म भी प्रेजेंट होगा, मेसोडर्म भी प्रेजेंट होगा और एंडोडर्म भी प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रॉम फाइलम, फ्रॉम प्लैटीहेलमिन्थिस, फ्रॉम फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस टू कौन? फाइलम कॉर्डेटा, फ्रॉम प्लैटीहेलमिन्थिस टू कॉर्डेटा, राइट। ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो क्या क्या होगा? सेम, ये गट वॉल को ड्रॉ किया, इसके उसके बाद हमें क्या दिखाना था? ये वाला लेयर, उसके बाद हमें थोड़ा सा बड़ा ये वाला लेयर एंड फाइनली बहुत बड़ा ये वाला लेयर हमें दिखाना था, राइट। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन थोड़ा सा आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, राइट, दिस इज एन रिक्वेस्ट। राइट, तो पहले इनर आउटर लेयर को ड्रॉ करते हैं। पहले क्या ड्रॉ करते हैं? आउटर लेयर को ड्रॉ करते हैं। आप इसे कॉम्पस से कीजिएगा तो आपको क्या होगा? इजी होगा। ये जो सर्कल है ये चाहे तो आप कॉम्पस से कीजिएगा तो क्या होगा? आपको इजी पड़ेगा। और अगर कॉम्पस नहीं है तो हाथ से भी कर सकते हैं, बस अलग अलग कलर यूज कीजिएगा तो क्या होगा? थोड़ा सा याद रह जाएगा और कुछ नहीं, बस डिफरेंट उतना ही है। फिर मिडिल लेयर को ड्रॉ करना है। राइट, ये एकदम सर्कल नहीं बना, ड्राइंग के थ्रू पता चल रहा है मुझे कि एकदम सर्कल नहीं बना। कोई बात नहीं है, डोंट वरी, बस समझ में आना चाहिए, दैट्स इट, राइट। और फाइनली हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? फाइनली हम ड्रॉ करेंगे क्या? इनर एंडोडर्म को। इसे ड्रॉ करेंगे इनर एंडोडर्म को। एकदम आउटर वाला पार्ट है, ये क्या है? दिस इज एक्टोडर्म। ये बीच का ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस पार्ट को क्या बोलेंगे? ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? मेसोडर्म। और ये अंदर का ये वाला जो पार्ट जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है शायद आपको, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोडर्म।
ये डायग्राम एनसीईआरटी में है, तो आप चाहे तो एनसीईआरटी को देख के भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंड दिस इज ऑल अबाउट द जर्मिनल लेयर, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जर्मिनल लेयर। अब उसके बाद क्या आता है बोलो? उसके बाद आता है सीलोम। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा? सीलोम। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा नए हैं, इसी वजह से मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट को 2 वीडियो में डिवाइड कर दिया। लास्ट डे मैंने एक वीडियो डाला था और आज एक वीडियो आएगा, राइट, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे, राइट। ई क्या हो जाएगा? सीलोम। सीलोम, व्हाट इज सीलोम? सीलोम is nothing but the body cavity, right? Coelom is nothing but the cavity present in between body wall and gut wall, and that cavity should be lined by mesoderm, right? ये इसका एक क्राइटेरिया है, राइट। कैविटी होना चाहिए नंबर 1, और दूसरा क्या होना है, वो कैविटी किससे लाइंड होना चाहिए? मेसोडर्म से लाइन होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं? तभी हम उसे सीलोम बोल सकते हैं, तभी उसे हम इसे क्या बोल सकते हैं? तभी हम उसे सीलोम बोल सकते हैं, राइट। चलो इसके अंदर पॉइंट लिखेंगे 1 2 3 4 करके, इसके अंदर पॉइंट लिखेंगे 1 2 3 4 करके। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा प्रेजेंस और एब्सेंस, प्रेजेंस और एब्सेंस, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस of a cavity between body wall and gut wall is important in classification, is important in what? In classification, is important in classification, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कैविटी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, ये है बॉडी वॉल और ये है उसका गट वॉल। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी प्रेजेंट है या कैविटी प्रेजेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है तो, राइट। इसी को इस लाइन पे बोलने की कोशिश किया गया है, राइट। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। तो कैविटी कहाँ प्रेजेंट होगा? बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, बिटवीन कैविटी बिटवीन body wall and gut wall is important in classification, right। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ देगा कि which of the following statement is correct और which of the following statement is incorrect, तो तब ये स्टेटमेंट बहुत काम आएंगे, ये सारे स्टेटमेंट बहुत काम आएंगे, राइट। हो सकता है यहाँ से बोल देगा कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल is not an important feature for classification, तब आपको वो स्टेटमेंट को करेक्ट या इनकरेक्ट बोलना पड़ेगा, राइट। ये है पहला करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा क्या हो जाएगा? द बॉडी वॉल, द बॉडी कैविटी, ये तो हमने देख दिया कि कैविटी के प्रेजेंट होना या ना होना बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये जो कैविटी है, द बॉडी कैविटी lined with mesoderm, mesodermal layer is called what? Is called the body cavity lined with mesodermal layer is called coelom, and the animals
in which and the animals in which coelom are present, coeloms are present, are called what? Are called coelomates. Are called what? Coelomates, right? तो बॉडी कैविटी लाइंड विथ मेसोडर्मल लेयर इज कॉल्ड सीलोम. तो बॉडी कैविटी जो है वो किससे लाइंड होना चाहिए? बॉडी कैविटी जो है वो किससे लाइंड होना चाहिए? बॉडी कैविटी जो है वो मेसोडर्मल लेयर से लाइंड होना चाहिए. लाइंड विथ मेसोडर्मल लेयर इज कॉल्ड सीलोम. इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड सीलोम. एंड द एनिमल्स इन विच सीलोम्स आर present are called coeloms present are called coelomates, right? Called coelomates. क्या बोलेंगे? coelomates बोलेंगे. एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? बोलो क्या क्या एग्जाम्पल्स हो जाएंगे coelomates के अंदर? क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे? बोलो. एनिलिडा हो जाएगा, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, और क्या हो जाएगा? एकाइनोडर्माटा, और क्या हो जाएगा? एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्माटा, और क्या होगा? और आपका हो जाएगा हेमिकॉर्डेटा, राइट? हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, राइट? ये क्या होंगे? दे आर द coelomates. ये क्या होंगे? दे आर coelomates. अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक में सीलोम देखा जाएगा, नहीं. कुछ कुछ ऐसे भी एनिमल्स होंगे जहां पे सीलोम प्रेजेंट नहीं होगा. तो वैसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? वैसे एनिमल्स को हम लोग बोलेंगे आसिलोम. क्या बोलेंगे? आसिलोमेट्स. क्या बोलेंगे? आसिलोमेट्स बोलेंगे. क्लियर? तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा नहीं, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? द एनिमल्स इन विच coelom are absent called what? Acoelomates. The animals in which coelom are absent are called acoelomates. acoelomates कौन से होंगे? बोलो एग्जांपल्स क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा acoelomate के अंदर? आपका हो जाएगा पोडीफेरा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? सिलेंट्रेटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? और आपका हो जाएगा क्या? और आपका हो जाएगा टिनोफोरा. क्या हो जाएगा? टिनोफोरा एंड प्लैटीहेलमिन्थस. इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बिकॉज ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है. इस एग्जाम्पल को जितना हो सके अच्छे से याद रख लीजिएगा, राइट? तो हमने क्या देखा? सीलोम किसको कहते हैं? बॉडी कैविटी होगा, जो बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीलोम बोलेंगे. अगर सीलोम प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? सीलोमेट्स बोलेंगे, या यूसीलोमेट्स भी बोल सकते हैं. और अगर सीलोम प्रेजेंट नहीं है तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे अगर नहीं है तो आसिलोमेट्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? आसिलोमेट्स, राइट? अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स पाए जाते हैं जहाँ पे जो सीलोम है या जो बॉडी कैविटी है इज नॉट लाइंड विद मेसोडर्म.
राइट। मेसोडर्म से जो कैविटी लाइन नहीं है उस वहां पे मेसोडर्म क्या है, मेसोडर्म छोटे छोटे पाउच के फॉर्मेट में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन फॉर्म्स स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में वो लोग प्रेजेंट है। स्कैटर्ड पाउच, पाउच मानी बटुआ, दिस पाउच, ये पाउच, ये पाउच, ये पाउच, पाउच के फॉर्म में स्कैटर्ड वे में ये लोग प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्यूडोसिलोम। क्या बोलेंगे, स्यूडो, स्यूडो यानी फॉल्स, फॉल्स सिलोमेट, क्या बोलेंगे, स्यूडोसिलोमेट या फॉल्स सिलोमेट। तो पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, डोंट वरी हम लोग ड्राइंग डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे लेकिन एक साथ तीनों को ड्रॉ करेंगे, राइट, एक साथ हम लोग तीनों को ड्रॉ करेंगे। पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, बोलो पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, इन सम एनिमल्स, in some animals the body cavity, in some animals the body cavity is not lined with, the body cavity is not lined with mesoderm, mesoderm. Instead, mesoderm is present in the form of, instead mesoderm is present in the form of, in the form of scattered pouches, in the form of scattered pouches, in the form of scattered pouches, right, between in the form of scattered pouches between ectoderm, and endoderm, बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में स्कैटर्ड फॉर्म में मेसोडर्म हो जो है वो प्रेजेंट होगा, कॉल्ड व्हाट, कॉल्ड स्यूडोसिलोम, कॉल्ड स्यूडोसिलोम, कॉल्ड स्यूडोसिलोम, right, called what, called pseudocoelom. And the animals are called, and the animals are called what, animals are called what, animals are called pseudocoelomates, pseudocoelomates, animals are called pseudocoelomates, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ एनिमल्स में जो बॉडी कैविटी है, उसको किससे लाइंड होना चाहिए, मेसोडर्म से, बट इज नॉट लाइंड विद द मेसोडर्मल लेयर, राइट। इंस्टेड ऑफ मेसोडर्म कैसे प्रेजेंट होगा, इंस्टेड ऑफ मेसोडर्म प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पाउचेस, इसको अच्छे से याद रखिएगा, इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पाउचेस, in the form of scattered pouches between ectoderm and endoderm called pseudocoelom, and the animals are called pseudocoelomates. इसमें सिर्फ एक ही आपका फाइलम आएगा, दैट इज एस्केलमिंथस, एक ही फाइलम आएगा, दैट इज नथिंग बट द एस्केलमिंथस, प्लैटीहेलमिंथस, ये दो एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलोम, राइट, दिस इज वन ऑफ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आसिलोमेट, सिलोमेट एंड स्यूडोसिलोम का जो डायग्राम है एनसीईआरटी में उसको अभी ड्रॉ करेंगे, राइट। तो इसको मैं मिटा देता हूं।
तो डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। डाइजेस्टिव कैविटी, दिस इज एंडोडर्म, पर आएगा क्या, दिस इज मेसोडर्म, ये एक और बाहर का लेयर, राइट। एकदम ही ड्राइंग नहीं हो रहा है। सर्कल बनाने के लिए मुझे कोई तरीका निकालना पड़ेगा, नहीं तो मुझसे सर्कल बन नहीं रहा है, राइट। मुझे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा सर्कल अच्छे से बनाने के लिए, राइट। डॉटेड लाइन से ही काम चलाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। चलो इट्स ओके। दिस इज नथिंग बट द डाइजेस्टिव कैविटी। ये हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ हम लोग ड्रॉ करेंगे एक्टोडर्म को, और यहाँ हम लोग ड्रॉ करेंगे मेसोडर्म को। किसको ड्रॉ करेंगे, इसे मेसोडर्म को, राइट। और यहाँ पे भी हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग मेसोडर्म को ड्रॉ करेंगे। मतलब सिलोम जो है वो बोथ साइड से वो कवर्ड रहेगा मेसोडर्म से, राइट। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, आप प्लीज़ इसे एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। मेरा मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, जो भी है, खैर। तो इसको प्लीज़ आप एनसीईआरटी से रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि मुझसे ये सर्कल हो नहीं पाया। आई एम रियली वेरी सॉरी। ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट द एक्टोडर्म। क्या है ये, एक्टोडर्म है, राइट। उसके बाद क्या आता है, ये वाला पार्ट, ये वाला क्या है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड मेसोडर्म। और इसके अंदर भी रहेगा क्या, इसके अंदर भी रहेगा मेसोडर्म का लेयर। ये भी क्या है, ये भी होगा मेसोडर्म। मतलब सिलोम जो है वो दोनों साइड से ही, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों साइड से ही वो किससे कवर रहेगा, वो कवर रहेगा आपके, किससे बोलिए, दोनों साइड से ही वो कवर रहेगा हमारे मेसोडर्म से, राइट। दोनों साइड से ही वो कवर रहेगा, राइट। राइट, दिस इज नथिंग बट द सिलोम, राइट। और ये इनर एकदम इन अंदर का जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एंडोडर्म, दिस पार्ट इज कॉल्ड एंडोडर्म। And this is nothing but the digestive cavity. This is what, this is nothing but the digestive cavity. Clear है, this is coelom, right. और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका क्या, और हो सकता है आपका body cavity, this is endoderm,
ectoderm and present in form of pouches. Right? This is what? This is ectoderm. This is endoderm. इधर वाला endoderm. This is nothing but the digestive cavity. This is nothing but the digestive cavity and और बीच में ये जो पाउचेस होंगे, these are what? These are nothing but the mesoderm. ये मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ इसको एनसीईआरटी से देख लीजिए तो आपको एक बेटर व्यू मिलेगा. दिस इज नथिंग बट द mesoderm and this portion is called pseudocoelom. Pseudocoelom. This portion is called pseudocoelom. This is pseudocoelom, right? This is pseudocoelom का ड्राइंग है. और आसिलोमेट में क्या होगा? आसिलोमेट में आपका जो सिलोम है वो प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब जो हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो डायग्राम ड्रॉ किया था वो डायग्राम ही रहेगा, राइट? आसिलोमेट का जो डायग्राम है वो कैसा होगा? वो ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था उसके साथ ही सिमिलर होगा. क्लियर है? अब कुछ और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं. एफ क्या हो जाएगा? एफ क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा सेगमेंटेशन. इज कॉल्ड सेगमेंटेशन. व्हाट इज सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? बॉडी जब डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाता है तब हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? तब डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड होता है तब उसे क्या बोलते हैं? तब उसे बोलते हैं सेगमेंटेशन. उस प्रोसेस को बोलते हैं सेगमेंटेशन. तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे द body divides, सॉरी थोड़ा सा चेंज करते हैं. द डिविजन ऑफ बॉडी into parts or segments, into parts or segments is called what? Is called segmentation. Is called segmentation. Is called segmentation, right? कुछ एनिमल्स में क्या होता है? कुछ एनिमल्स में क्या होता है? एक्सटर्नली और इंटरनली उनका जो बॉडी है वो डिवाइड रहता है. इन सम एनिमल्स
in some animals, the body is externally and internally divided into segments, and these segments have a serial repetition, मतलब एक के बाद एक और एक के बाद एक रहेगा, राइट? तो सीरियल रिपीटेशन और at least some organ, right? externally and internally. जैसे अर्थवर्म के केस में होता है, किसके केस में होता है? अर्थवर्म के केस में, डिवाइड इनटू सेगमेंट्स and these segments have a serial of repetition or at least some organ, right? The body shows this pattern is called metameric segmentation. Phenomenon is called मतलब इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? जो दिखा हमें अलग अलग कट दिखा, इसको क्या बोलते हैं? दिस पैटर्न इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन. बट द phenomenon is what? Phenomenon is called मेटामेरिज्म. क्या बोला जाता है? मेटामेरिज्म. and each segment is called what? Is called metamere. Right? क्लियर है? फेनोमेन को क्या बोला जाता है? दिस फेनोमेन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म. इस पैटर्न को क्या बोला जाता है? इस पैटर्न को बोला जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन. लेकिन इस फेनोमेनन को क्या बोला जाता है? दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म. एंड ईच सेगमेंट इज कॉल्ड, हर एक सेगमेंट को क्या बोला जाता है? मेटामेयर. हर एक सेगमेंट को बोला जाता है मेटामेयर. राइट? दिस इज ऑल अबाउट सेगमेंटेशन. ये कहाँ पे देखा जाएगा? बोलो, ये कहाँ पे देखा जाएगा? इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? तो इसके एग्जाम्पल्स होंगे, लिख लीजिए. इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, और क्या होंगे? एनिलिडा हो जाएंगे, आर्थ्रोपोडा हो जाएंगे, कॉर्डेटा हो जाएंगे. राइट? क्या हो जाएंगे? एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, और क्या? और कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. राइट? दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन.
classification on the basis of segmentation. Classification on the basis of what? On the basis of segmentation, right? इसको अच्छे से याद रखिएगा. This pattern is called metameric segmentation. The phenomenon is called metamerism, and each segment is called metamer. Each segment is called metamer, right? And finally जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, that is basis of classification में, that is notochord. That is notochord. That is notochord. What is notochord? It is क्या हो जाएगा? It is this point क्या हो जाएगा? It is mesodermally derived. Mesodermally derived it is mesodermally derived rod like structure produced in the dorsal side during embryonic development, right? तो क्या है? दिस इज मेसोडर्मली डिराइव्ड. मतलब नोटोकॉर्ड जो है ये कौन सा जर्म लेयर से बना है? ये बना है मेसोडर्म से. कौन से जर्म लेयर से बने हैं नोटोकॉर्ड? दैट इज मेसोडर्म, राइट? हमने क्या पढ़ा था कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म आगे जाके क्या बनाएंगे? टिश्यूज या ऑर्गेन बनाएंगे, राइट? वहीं से डिराइव हुए होंगे. तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि नोटोकॉर्ड कहाँ से डिराइव्ड है? मेसोडर्म से डिराइव्ड है. इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर and most important produced in the dorsal side during embryonic development. एक चीज, हमारा कॉलर कैसा है? वी शेप का, वी शेप कॉलर. सो दिस इज वेंट्रल साइड एंड दिस इज द डोर्सल साइड. एक चीज याद रखो, हमारा जो नोटोकॉर्ड है वो कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ प्रेजेंट है. हमारा जो नोटोकॉर्ड है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे. सो ये हमारा कौन सा साइड हो गया? डोर्सल साइड हो गया, राइट? ये हमारा कौन सा साइड हो गया? वेंट्रल साइड हो गया. सिंपल सी बात है. सो इट इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. The animals in which notochord is present are called the animals in which notochord is present are called what? Are called chordates, right? Are called chordates. And absent, the animals in which notochord absent called, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेट्स. क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. तो कॉर्डेट्स में क्या होगा? कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होगा. क्लियर है? अब कभी कभी क्या होता है
ये नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड के बीच में एक कंफ्यूजन पैदा होता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड में बीच में कंफ्यूजन पैदा होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, तो इसी वजह से मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड के बीच में एक कंफ्यूजन होता है। ये आपका पार्ट नहीं है, लेकिन लिख लीजिए, आपको ही आसानी होने वाली है आगे जाके, राइट। क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखिए नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, एक है नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड। नोटोकॉर्ड बेसिकली क्या है, नोटोकॉर्ड बेसिकली क्या है, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। दिस इज नथिंग बट अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, दिस इज नथिंग बट अ सपोर्टिंग, दिस इज नथिंग बट अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, राइट। लेकिन नर्व कॉर्ड क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, राइट। नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ में किस में प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट ओनली इन कॉर्डेट्स, राइट, कॉर्डेट्स। सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो नर्व कॉर्ड है, बोथ कॉर्डेट्स में भी प्रेजेंट होंगे एंड नॉन कॉर्डेट्स में भी प्रेजेंट होंगे, एंड नॉन कॉर्डेट्स में भी प्रेजेंट होंगे, कॉर्डेट्स में भी प्रेजेंट होंगे और आपके नॉन कॉर्डेट्स में भी प्रेजेंट होंगे। ये कैसे रहता है, जो नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेट में कैसे रहता है, कॉर्डेट में डॉर्सल साइड में रहता है, डॉर्सल साइड में रहता है, राइट। लेकिन जो नर्व कॉर्ड है वो कॉर्डेट्स में कैसे रहेंगे, वो कॉर्डेट्स में रहेंगे डॉर्सल साइड में, कॉर्डेट के डॉर्सल साइड में रहेंगे, लेकिन नॉन कॉर्डेट के वेंट्रल साइड में रहेंगे। कहाँ, नॉन कॉर्डेट के वेंट्रल साइड में रहेंगे, राइट। तो नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड बेसिकली एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। नोटोकॉर्ड इज नथिंग बट अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। लेकिन नर्व कॉर्ड क्या है, इज अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है, और कॉर्डेट्स में कहाँ, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। हालांकि जबकि नर्व कॉर्ड कहाँ है प्रेजेंट, बोथ कॉर्डेट्स में भी प्रेजेंट है और नॉन कॉर्डेट्स में भी प्रेजेंट है। कॉर्डेट्स में कौन सा साइड में देखा जाएगा, डॉर्सल साइड में देखा जाएगा। लेकिन नॉन कॉर्डेट में कहाँ देखा जाएगा, नॉन कॉर्डेट में हम लोग वेंट्रल साइड पे देख पाएंगे। दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, CORD हो जाएगा, सॉरी CORD, just a minute, CORD, this is CHORD, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड। क्लियर है, ठीक है। एक चीज है जो मैं यहाँ लिखा हूँ या NCERT में करवाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, चलो यहाँ ही लिखा देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं। इस वाले फ्लो चार्ट से बहुत टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इस वाले फ्लो चार्ट को बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी से कीजिएगा। हम लोग कौन से किंगडम को पढ़ रहे हैं, एक मिनट, हम लोग कौन से किंगडम को पढ़ रहे हैं, बोलो, हम लोग कौन से किंगडम को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कौन से किंगडम को डिस्कस कर रहे हैं, किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया को डिस्कस कर रहे हैं, किंगडम, राइट। अब इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे हम लोग यहाँ पे दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। कौन से डिवाइड कर सकते हैं, एक हो जाएगा आपका सेल्यूलर, और दूसरा क्या हो जाएगा, टिश्यू लेवल, और बोलो ऑर्गेन लेवल, और बोलो और ऑर्गेन सिस्टम लेवल, राइट। अगर सेलुलर लेवल पे है तो सिमेट्री कैसा होगा, सिमेट्री कैसा होगा, सिमेट्री कैसा होगा इसका,
सेलुलर लेवल पे, तो सेलुलर लेवल पे अगर है तो सिमेट्री कैसा होगा, सिमेट्री असिमेट्रिकल होगा, असिमेट्रिकल होगा, राइट। और अगर टिश्यू लेवल पे है तो दो टाइप के सिमेट्री दे सकते हैं, क्या क्या, एक है आपका रेडियल और दूसरा क्या है, दूसरा है बायलैटरल। क्या क्या देख सकते हैं, एक देख सकते हैं रेडियल सिमेट्री और एक देख सकते हैं क्या, बायलैटरल, राइट। सिमेट्री हो गया एसिमेट्रिकल। सिमेट्री के बाद क्या आता है बोलो, क्या आएगा बोलो, सिलोम। एसिमेट्रिक हैगा तो क्या होगा, आसिलोमेट, आसिलोमेट, राइट। और यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे कैसा होगा, रेडियल होगा तो सिमेट्री कैसा होगा, सिमेट्री रेडियल है, राइट, रेडियल सिमेट्री, तो कैसा होगा, आसिलोमेट। अगर बायलैटरल सिमेट्री है तो तीन टाइप पॉसिबल है, आसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, आसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट। और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका सिलोमेट, राइट। ये तीन हो सकते हैं। आसिलोमेट होगा तो फाइलम क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे फाइलम क्या होगा, फाइलम क्या होगा, पोडीफेरा। रेडियल सिमेट्री है और आसिलोमेट है तो फाइलम क्या क्या हो सकता है बोलो, फाइलम क्या क्या हो सकता है, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका टिनोफोरा। आसिलोमेट में बायलैटरल सिमेट्री और आसिलोमेट किस में आ जाएगा बोलो, किस में आ जाएगा, बायलैटरल सिमेट्री और आसिलोमेट आपका आ जाएगा प्लैटीहेलमिन्थेस में। स्यूडोसिलोमेट किस में आ जाएगा बोलो, स्यूडोसिलोमेट एस्केलमेंथिस में। मतलब टिश्यू लेवल विद बायलैटरल सिमेट्री विद आसिलोमेट हो जाएगा प्लैटीहेलमिन्थेस, टिश्यू ऑर्गन लेवल विद बायलैटरल सिमेट्री विद स्यूडोसिलोमेट हो जाएगा एस्केलमेंथिस, राइट। एंड टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल विद बायलैटरल सिमेट्री विद सिलोमेट, कौन कौन आ जाएगा इसमें, कौन कौन आ जाएंगे बोलो, इसमें आ जाएगा क्या क्या, एनिलिडा, हमने लिखा था ना, एनिलिडा आ जाएगा, मोलस्का आ जाएगा, और कौन आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा आ जाएगा, पोडा आ जाएगा, और कौन आ जाएगा, और आपका आ जाएगा इकाइनोडर्माटा आ जाएगा, कौन आ जाएगा, इकाइनोडर्माटा, और कौन आ जाएगा, और आपका आ जाएगा हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, एंड कौन आ जाएगा, कॉर्डेटा आ जाएगा। इसको अच्छे से याद रखिएगा, इस हर एक एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद रखिएगा, बिकॉज यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है, राइट। चलो तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं, राइट, आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं। कल किंगडम स्टार्ट करेंगे, फाइलम स्टार्ट करेंगे, सॉरी पोडीफेरा को स्टार्ट करेंगे।
और हालांकि कल तो आपकी छुट्टी है, कल है आपका थर्सडे, तो थर्सडे तो आपकी छुट्टी रहती है आपका, फिर फ्राइडे क्लास रहेगा, फ्राइडे एंड सैटरडे, राइट। तो आई होप आज रात तक हमारा जो डीपीपी है वो अपलोड हो जाएगा। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग टेलीग्राम चैनल बना के उसमें अपलोड कर दें। अगर हम लोग टेलीग्राम चैनल बनाएंगे या अपलोड करेंगे तो आपको ज़रूर वीडियो को थ्रू बताया जाएगा। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज तक हो जाए, राइट। क्लियर है सब? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? चलो अब हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी निकालेंगे और एनसीईआरटी से जो भी आज हमने पढ़ा उसको मार्क करेंगे, राइट। तो फिर मिलेंगे फ्राइडे को बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी है उसको निकाल लिया होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं जो भी आज हमने पढ़ा। सबसे पहले क्या देखा हमने, जर्म लेयर्स के बारे में। टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इनर इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। दो जर्म लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एंड उसके बीच में क्या है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया प्रेजेंट है, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। इसका डायग्राम क्या है, ये वाला इसका डायग्राम है। ये देखिए मेसोग्लिया लेयर, यहाँ से आप डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से, राइट। और क्या पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा कि जिस डेवलपिंग एम्ब्रायो हैज अ थर्ड जर्मिनल लेयर, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों लेयर रहेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल फ्रॉम प्लैटिहेलमिन्थस टू कॉर्डेट्स। और ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक का डायग्राम जो आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा, सिलोम की प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी इन बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने क्या देखा, जे बॉडी वॉल जो है अगर वो मेसोडर्म से, बॉडी कैविटी जो है वो अगर मेसोडर्म से लाइंड है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, सिलोम बोलेंगे, राइट। जिस एनिमल्स में सिलोम पाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, सिलोमेट्स। जिसमें नहीं पाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, आसिलोमेट्स। जैसे एग्जांपल हो गया प्लैटिहेलमिन्थस, और सिलोमेट्स के एग्जांपल क्या हो गए, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब क्या होता है, कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बॉडी कैविटी जो है वो लाइंड नहीं होता मेसोडर्म से, राइट। उसके बदले क्या होता है, मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज अ स्कैटर्ड पाउच। ये देखिए स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीडोसिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीडोसिलोम। दिस इज सिलोमेट, दिस इज आसिलोमेट एंड दिस इज सीडोसिलोमेट। तो ये तीनों डायग्राम आप एनसीईआरटी से प्लीज अपने कॉपी में अपने हाथों से ड्रॉ कीजिए। क्लियर है? और यहाँ से हम लोग देख के क्या पता चला कि सिलोम जो है वो दोनों साइड से लाइंड है, इस साइड से भी लाइंड है और इस साइड से भी लाइंड है। क्लियर? उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेगमेंटेशन। दिस पैटर्न ऑफ शोज सेगमेंटेशन इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, द फेनोमेनन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म एंड ईच सेगमेंट इज कॉल्ड व्हाट, ईच सेगमेंट इज कॉल्ड आपका मेटामेयर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, मेसोडर्मली डिराइव हुआ है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड में फॉर्म हुआ है, राइट, ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट उसको क्या बोलेंगे, कॉर्डेट्स। जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट का एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉम पोरीफेरा टू इकाइनोडर्माटा। और कॉर्डेट का एग्जाम्पल क्या है, कॉर्डेटा। तो आप बोलोगे कि हेमिकॉर्डेटा कहाँ जाएगा, हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड नहीं होता, हेमिकॉर्डेटा में स्टोमोकॉर्ड होता है। क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड। या आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन मतलब याद रखिए कि हेमिकॉर्डेटा में बेसिकली एक स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। और ये हम लोगों ने देखा, इस वाले चार्ट को बहुत अच्छे से आप याद कीजिए, खास करके एकाइनोडर्माटा को। देखिए एकाइनोडर्माटा में एक यहाँ पे एक स्टार दिया गया है, इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एकाइनोडर्माटा में बायलैटरल सिमेट्री जो है वो कहाँ दिखेगा, वो दिखेगा उसके लार्वल स्टेज में। और एकाइनोडर्माटा में रेडियल सिमेट्री कहाँ दिखेगा, ये दिखेगा उसके एडल्ट में, राइट। तो एकाइनोडर्माटा में लार्वल स्टेज में क्या देखा जाता है, बायलैटरल सिमेट्री देखा जाता है। और एकाइनोडर्माटा में आपके रेडियल सिमेट्री देखा जाता है। कहाँ, रेडियल सिमेट्री देखा जाएगा आपके एडल्ट फेज में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोडीफेरा को स्टार्ट करेंगे, मतलब स्पॉन्जेस को। फिर मिलेंगे फ्राइडे को बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।